मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियन क्लास के क्विक रिवीजन बैच में। बेटा, लास्ट की क्लास में हमने कई सारे चैप्टर कंप्लीट करे। आज हम सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हमें सीखना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सर, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं। तो सारे बच्चे सेमीकंडक्टर सीख गए, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी। अब सेमीकंडक्टर के पास दो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। बेटा, इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। तो बेटा, कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। और दूसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? करंट में बी यूनिडायरेक्शनल। अब बच्चों का सवाल है कि सर, जब इस सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये जो सेमीकंडक्टर काम कर रहा है, ये सारे के सारे काम कौन करता था? सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते थे? तो बेटा, सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी से पहले जो काम सेमीकंडक्टर कर रहा है वही काम वैक्यूम ट्यूब करता था। अब बच्चों का सवाल है, सर वैक्यूम ट्यूब कैसे करता था? बेटा, वैक्यूम ट्यूब में कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज को वेरी करा करके इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते थे। बेटा, वैक्यूम ट्यूब की कंडक्टिविटी कैसे कंट्रोल करी जाती थी बताओ? तो कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड। और इसमें वैक्यूम ट्यूब में जो करंट होता था वो कैथोड से एनोड की तरफ ही फ्लो होता था, मतलब करंट इसमें भी यूनिडायरेक्शनल होता था। करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब बच्चों का सवाल है, तो सर ये सारे काम जब वैक्यूम ट्यूब से हो रहे थे तो फिर सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्या पड़ी? तो बेटा, जब हम वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे तो वैक्यूम ट्यूब को यूज करने के कुछ डिसएडवांटेज थे। तो सर क्या क्या डिसएडवांटेज थे? एक तो वैक्यूम ट्यूब हाई पावर कंजप्शन डिवाइस होता था। हाई पावर कंजम्पशन, हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होता था। ऑपरेट एट हाई वोल्टेज, लेस रिलायबल था, जल्दी खराब हो जाता था बेटा। अब इस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया सेमीकंडक्टर ने। तो सेमीकंडक्टर के कुछ फायदे हैं। सबसे पहले तो बेटा, मोर रिलायबल है, जल्दी खराब नहीं होता है। लेस पावर कंजम्पशन है। स्मॉल इन साइज है। स्मॉल इन साइज है, ठीक है बेटा। और ये साइज में लार्ज होता था, लार्ज इन साइज। तो पहले जो कंप्यूटर बनते थे बेटा, उनका जो साइज होता था बहुत हैवी साइज होता था बेटा, ठीक है। अब जो कंप्यूटर हैं, जो आपने देखे हैं पतले पतले लैपटॉप बन रहे हैं बेटा, तो ये सारी बातें जो पॉसिबल हुई हैं वो सेमीकंडक्टर के कारण ही हुई हैं। तो पहले कंप्यूटर कैसे होते थे? मोटे, लोग पतले। अब कंप्यूटर तो पतले हो गए लेकिन लोग मोटे हो गए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो सेमीकंडक्टर को बेटा बेसिक दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो बेटा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का मतलब जो सिंगल एलिमेंट से मिलके बनेंगे, मेड बाई सिंगल एलिमेंट, उनको क्या बोलेंगे हम?
एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं मेड बाय मोर और टू एलिमेंट, मेड बाय टू और मोर एलिमेंट। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। कई टाइप के होते हैं बेटा ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, पॉलीमर टाइप कंपाउंड सेमीकंडक्टर। बेटा ये बेसिक बातें सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के बेसिस पे कर रहे हैं। किसके बेसिस पे कर रहे हैं, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के बेसिस पे। सबसे पहले हमने यहाँ कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर, ये इंसुलेटर, इनकी जो रजिस्टिविटी है, इनकी जो कंडक्टिविटी है उसको आप लर्न कर लीजिए बेटा। कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 ओम मीटर के बीच में होती है। सेमी कंडक्टर की 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर, इंसुलेटर की 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर। प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻2 से 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स, 10⁻5 से 10⁻6 साइमन मीटर इनवर्स, और 10⁻11 से 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स। इनको लर्न कर लीजिए आप। फिर बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रजिस्टेंस बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों यहाँ घट जाती है। लेकिन सेमी कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टेंस घटता है और रजिस्टिविटी घटती है, लेकिन कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इंसुलेटर में तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ भी रजिस्टेंस रजिस्टिविटी घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर बेटा इनका जो अल्फा, सर ये अल्फा क्या है, भूल गए करंट इलेक्ट्रिसिटी। अल्फा क्या होता था, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टर होता है उसका अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर का नेगेटिव होता है, और इंसुलेटर का भी प्यारे बच्चों अल्फा नेगेटिव होता है। कंडक्टर के एग्जांपल मेटल, सारे के सारे मेटल जो हैं वो कंडक्टर हैं। सेमी कंडक्टर के सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इंसुलेटर के प्यारे बच्चों रबर, बोर्ड, ठीक है बेटा, कॉटन। अब हम बात करेंगे यहाँ एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड की, कि एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है। अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूं तो सिंगल एटम की जो एनर्जी है वो शार्पली डिफाइंड होती है, ठीक है बेटा, उसको हम एनर्जी लेवल बोल देते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनकी जो एनर्जी है प्यारे बच्चों वो बिखर जाती है, ऑल्टर हो जाती है एक बैंड की फॉर्म में, उसको हम एनर्जी बैंड बोल देते हैं। तो सारे बच्चों को एनर्जी बैंड समझ में आया। जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एनर्जी लेवल में का ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, वो एक बैंड की फॉर्म में बिखर जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोलेंगे। अब ये जो एनर्जी बैंड हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेलेंस बैंड और दूसरा होता है प्यारे बच्चों कंडक्शन बैंड। एनर्जी बैंड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक है वेलेंस बैंड और दूसरा है प्यारे बच्चों कंडक्शन बैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलेंस बैंड की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, वेलेंस बैंड की। तो बेटा एक ऐसा एनर्जी बैंड जो सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल से बना हुआ है और जिसमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको वेलेंस बैंड बोल देते हैं। तो सारे बच्चों को बेटा वेलेंस बैंड समझ में आया कि बैंड फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल एंड विच कंटेन वेलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वेलेंस बैंड। ठीक है बेटा, ये जो वेलेंस बैंड होता है ये इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करने में कैपेबल नहीं होते हैं। अब वेलेंस बैंड के जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इनके कारण कोई हीट का जनरेशन नहीं होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, ये फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल।
तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसको हम फर्मी एनर्जी या फर्मी एनर्जी लेवल बोल देते हैं। बात क्लियर है सबको। इसके बाद में इसका दूसरा बैंड कंडक्शन बैंड। बेटा ये जो कंडक्शन बैंड है ये भी सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल से बना होगा, लेकिन इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा। अब ये जो बैंड होता है बेटा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन से खाली भी हो सकता है, फुल फिल्ड भी हो सकता है, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। अब कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करने में कैपेबल होते हैं। बेटा इसके बाद में इस कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। दे आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब कंडक्शन बैंड के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं प्यारे बच्चों, यही करंट के फ्लो के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो सारे के सारे बच्चों को कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, समझ में आया प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, फॉरबिडन एनर्जी गैप की। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये दो बैंड हैं हमारे, नीचे वाला जो बैंड है ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला जो बैंड है ये कंडक्शन बैंड है। इसमें ये जो बैंड है ये सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल से बनते हैं, आपको मैंने सिखा दिया है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है एनर्जी का, ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है और वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है, इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे। तो सारे बच्चों को फॉरबिडन एनर्जी गैप समझ में आया क्या, क्या है फॉरबिडन एनर्जी गैप प्यारे बच्चों। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब है कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे। बेटा सारी बातें क्लियर हैं क्या। बेटा ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। बेटा इसकी जो विड्थ है वो सबस्टेंस के नेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो स्लाइडली डिक्रीज हो जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। तो सारे बच्चे फॉरबिडन एनर्जी गैप सीख गए क्या। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूँ कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब वैलेंस कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, इसको ही हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे बच्चों। ठीक है बेटा, डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये स्लाइडली डिक्रीज हो जाता है। अलग अलग सबस्टेंस के लिए ये अलग अलग होता है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या आपको। इसके बाद हम बात करेंगे वेंट डायग्राम। तो बेटा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन एनर्जी बैंड के बेसिस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके इस 2026 के एग्जाम में आ जाए, तो आप इसको तैयार कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो पेपर आउट हो गया, आ सकता है 2026 के एग्जाम में ये। तो बेटा वेंट डायग्राम इन अ कंडक्टर, सबसे पहले कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बेटा जो कंडक्टर होता है उसमें जो वैलेंस बैंड है हमारा वो इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो भी मोस्टली इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हैं, या वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा है और कंडक्शन बैंड थोड़ा बहुत खाली है। बेटा यहाँ कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो नियरली 0 के बराबर होता है, किसमें, कंडक्टर में।
तो आप मुझे बताइए बेटा, कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? तो यहाँ जो चार्ज कैरियर है कंडक्टर में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के एग्जाम्पल सबको पता ही हैं बेटा, सारे के सारे जो मेटल हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं बेटा। इतनी बातें आपको क्लियर हुई क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को? कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है, रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस लो होती है। कंडक्टिविटी हाई और रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी लो। और टेम्परेचर के संग इनका बिहेवियर कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे बेटा वेन डायग्राम इन इंसुलेटर। तो बेटा जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इंसुलेटर में भी जो वैलेंस बैंड है वो तो इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, लेकिन कंडक्शन बैंड पूरा खाली होगा। बेटा कंडक्शन बैंड क्या होगा? पूरा खाली होगा। ये जो गैप है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल रहे हैं। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है प्यारे बच्चों, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। बेटा ये समझ लो बीच में एक नदी है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये नदी पार करनी। तो इन इलेक्ट्रॉन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनके पास एनर्जी आती है, तो इनके पास क्षमता नहीं है कि ये इस नदी को पार करके यहाँ पहुंच जाए, नदियाँ पार पहुंच जाए बेटा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों वेरी लो होती है। कंडक्टिविटी कैसी होती है? बहुत लो होती है। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों क्या होती है? यहाँ हाई होती है। यहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है, नो चार्ज कैरियर। इतनी बातें क्लियर हुई क्या बेटा आपको? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें वेंट डायग्राम इन सेमीकंडक्टर। तो बेटा सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ 0 केल्विन टेम्परेचर। ये कौन सा बैंड है हमारा? वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड। बेटा 0 केल्विन पे जो वैलेंस बैंड है ये तो भरा हुआ है, लेकिन कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है। वैलेंस बैंड क्या है? भरा हुआ है। कंडक्शन बैंड क्या है? खाली है प्यारे बच्चों। अब वैलेंस बैंड हमारा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है। अब इसका जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है प्यारे बच्चों वो क्या है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसका हाई है, और कंडक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम है। बेटा 0 केल्विन पे ये जो सेमीकंडक्टर होता है ये तो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। बात क्लियर हुई? तो सर इस सेमीकंडक्टर का तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो सर क्यों बढ़ा रहे हो आप इसको? देखो अब आगे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है बेटा। यहाँ जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है प्यारे बच्चों वो लो होता है। यहाँ जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो ये जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन वैलेंस बैंड के पास क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है बेटा। थर्मल एनर्जी जैसी आएगी तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप करके बेटा, अब यहाँ ये जो नदी है पतली सी है बेटा, इनके पास ज़्यादा एनर्जी है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास। ये क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुँचते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और वैलेंस बैंड में से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तो इसकी जगह भी तो खाली होगी। अरे इसकी जो जगह खाली होगी उसको ही हम होल बोल देते हैं, ये होल है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या बेटा आपको? तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है और जो वैलेंस बैंड में जो होल है वो करंट के फ्लो के लिए जिम्मेदार होते हैं। बेटा यहाँ करंट के फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार है? वैलेंस बैंड के होल। अरे होल क्या है? अरे एनर्जी मिलने पे
वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, तो जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसकी जगह खाली होगी कि नहीं होगी? अरे उसकी सीट खाली होगी कि नहीं होगी? अरे उसी खाली जगह को होल बोल रहे हैं। तो यहाँ जो वैलेंस बैंड का होल है और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो करंट के फ्लो के लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिम्मेदार होते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? अब तो बेटा व्यवस्था बन गई हमारी। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाया हमारा तो यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो हाई हो गई और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों लो हो गई। बात क्लियर है बेटा? ये डायग्राम भी आपको क्लियर हुआ है बेटा? यहाँ जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो हम कह सकते हैं लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बेटा यहाँ मैंने आपको बता ही दिया इलेक्ट्रॉन एंड होल चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। यहाँ कंडक्टिविटी कैसी होती है बेटा? मॉडरेट होती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे होल्स इन सेमीकंडक्टर। तो बेटा अभी अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया सर? मैंने आपको सिखाया कि ये वैलेंस बैंड था हमारा और ये हमारा कंडक्शन बैंड था। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ रही है बेटा। उस एनर्जी के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं कुछ। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो उनकी जगह जो खाली हो जाती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? होल बोल देते हैं। तो सारे बच्चों को होल समझ में आया बेटा? होल, होल को क्वार्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी बातें सीख गए हो कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, ठीक है। जब वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में तो उनकी जो खाली जगह रह जाती है वैलेंस बैंड में, उसी डिफिशियंसी को होल या क्वार्टर बोल देते हैं, ठीक है बेटा। अब होल का जो इफेक्टिव मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। होल की जो मूविलिटी है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है प्यारे बच्चों। होल एक्ट एज अ वर्चुअल चार्ज बेटा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? किसी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बेटा इसमें आगे। तो हमें 2 टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है बेटा। जो 100% प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से प्यारे बच्चों दूसरे एटम के संग में बंधे होते हैं, ठीक है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के दोनों प्यारे बच्चों जिम्मेदार होते हैं करंट के लिए, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, ये कोई काम का नहीं होता है, ठीक है बेटा। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होती है, होल की कम होती है, ठीक है। यहाँ होल मतलब जितने होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में उतने ही प्यारे बच्चों यहाँ कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। यहाँ जो इम्प्योरिटी होती है वो 10⁸ पार्ट्स में 1 होती है बेटा। इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, लो होती है तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है बेटा। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आपको इसमें नेट करंट निकालना है तो बेटा जो करंट है वो तो किसके कारण आएगा? इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण आएगा। और जो नेट करंट है वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बेटा, ठीक है।
अब जो इलेक्ट्रॉन का करंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, I बराबर V ना जानते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो करंट है उसको हम लिख सकते हैं एन ई। एन ई का मतलब क्या है बताओ मुझे, अरे एन ई का मतलब है प्यारे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो एन ई ए वी, वी क्या है बेटा यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्लस के जो करंट है होल के कारण उसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे, एन एच, अरे होल की डेंसिटी, होल का चार्ज, ए इंटू वी एच। इतनी बातें आपको क्लियर हैं क्या बेटा, कोई प्रॉब्लम। ए एरिया क्रॉस सेक्शन है आपको पता ही है बेटा। अगर आपको कंडक्टिविटी लिखनी है तो जो इसकी कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की उसको आप लिख सकते हो ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ई बेटा चार्ज, एन ई क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन एच होल डेंसिटी, म्यू ई क्या है मूविलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू एच क्या है प्यारे बच्चों मूविलिटी ऑफ होल। ये सारी बातें क्लियर हैं बेटा। रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होती है जर्मेनियम की वो ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, इलेक्ट्रॉन की जो मूविलिटी है वो होल से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई काम का नहीं है, प्रैक्टिकल इसका कोई यूज नहीं है, किसी डिवाइस को बनाने में इसका काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत लो है प्यारे बच्चों, इसकी कंडक्टिविटी क्या है बहुत लो है। तो सर फिर क्या करें, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, अरे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ अपनी चॉइस की हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। अरे इम्प्योरिटी से क्या हो जाएगा, अरे इम्प्योरिटी से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपनी चॉइस की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। तो सर इम्प्योरिटी कैसे ऐड करेंगे, अरे इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है यहाँ उसको डोपिंग बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है, जो इम्प्योरिटी आइटम होता है प्यारे बच्चों उसको डोपेंट बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो डोपिंग करने के कई तरीके होते हैं बेटा। प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर के एटमॉस्फेयर में हीट कर दो, ठीक है, या प्योर सेमीकंडक्टर पे बम्बार्डिंग करा दो इम्प्योरिटी आइटम की, इस तरीके से हम डोपिंग कर सकते हैं। डोपिंग से क्या होगा बेटा, डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका यूज हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। बात क्लियर है क्या आपको। अब बेटा ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये दो टाइप का होता है। तो इसके टाइप कहाँ से आए, तो ये इसके टाइप आए डोपिंग से, इसके टाइप आए इसके डोपिंग से। तो जो डोपिंग करी जा रही है वो इम्प्योरिटी आइटम की करी जा रही है। दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करी जाती हैं, एक तो ट्राईवेलेंट होती हैं, एक पेंटावेलेंट होती हैं। तो ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी के बेसिस पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो दो टाइप का होता है, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। एन का मतलब बताओ क्या है, अरे एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप, पी का मतलब तो बता ही दोगे अब यार आप, पी का मतलब पॉजिटिव टाइप। तो सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर ले रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा कैसे बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, क्या सिखाया है मैंने, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, कैसी, पेंटावेलेंट, तो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो सर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहाँ से आएंगी, ये नाइट्रोजन फैमिली से आएंगी। कहाँ से आएंगी, नाइट्रोजन फैमिली से बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैं जैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन फैमिली की इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है, नाइट्रोजन फैमिली के हर एक को ऐड नहीं कर सकते हैं, वो सिमिलर साइज देखा जाता है एटम का बेटा। तो मोस्टली इसमें फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐड करे जाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है इसके पास कितने
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये प्योर था बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसमें हर एक जो एटम था वो जर्मेनियम का था। अब हमने क्या करा, इसमें से एक जर्मेनियम का एटम रिमूव करा। अब जब हम इसमें से एक जर्मेनियम का एटम रिमूव करेंगे, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड टूटेंगे। अब उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया। अरे फॉस्फोरस के पास तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने पड़ोसियों के संग में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों यहाँ फ्री रहेगा। ठीक है जी, हमें एक इम्प्योरिटी ऐड करने पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया, जैसे दूसरी ऐड करेंगे एक और मिल जाएगा, तीसरी ऐड करेंगे और मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक इम्प्योरिटी ऐड करने पे क्या हो रहा है, यहाँ एक इम्प्योरिटी ऐड करने पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और क्या होता है, यहाँ जब कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी टूटते हैं थर्मल एनर्जी के कारण, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। और इम्प्योरिटी जब ऐड कर रहे हैं, डोपिंग करा रहे हैं, तो एक एटम की इम्प्योरिटी ऐड करने पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे वहाँ भी इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे। तो क्या सीख लिया आपने, अरे आपने सीख लिया कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और जो होल है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। बात क्लियर हुई बेटा। अब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन का बोलबाला है, होल की संख्या कम है, तो बेटा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो होल की डेंसिटी से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो होल के करंट से ज़्यादा है प्यारे बच्चों। किसका बोलबाला हो गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन का। अरे इलेक्ट्रॉन की फी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है होल के कंपेरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ जो करंट है वो भी होल के करंट से क्या हो गया प्यारे बच्चों, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो होल के कारण तो नेग्लिजिबली हो जाएगी यार, तो यहाँ जो कंडक्टिविटी है उसको लिख सकते हैं एन म्यू इनटू ए। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। ठीक है बेटा। अब एक बात और समझिए, जब हम एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, इसके लिए इस इम्प्योरिटी एटम को हम क्या बोल देते हैं, डोनर इम्प्योरिटी बोल देते हैं। सवाल बनता है डोनर इम्प्योरिटी क्यों बोल देते हैं, जब इसमें हम एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो एक इम्प्योरिटी ऐड होने पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, एक इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इसके लिए इसको हम डोनर इम्प्योरिटी एटम बोल देते हैं। इसका बेटा आपको बैंड डायग्राम आना चाहिए, नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। अब यहाँ जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है, यहाँ आपको ये एनर्जी बैंड डायग्राम भी आना चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर की। अरे पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, अरे सर ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कहाँ से मिलेंगी, अरे ये तो बोरॉन फैमिली से मिले। कहाँ से मिलेंगी, बोरॉन फैमिली से। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन फैमिली की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, इस टाइप की जो इम्प्योरिटी है उनको हम ऐड कर सकते हैं। ये प्योर बेटा क्रिस्टल था पूरा का पूरा, हर एक एटम इसमें जर्मेनियम का था। एक जर्मेनियम का एटम मैंने इसमें से निकाल लिया, और जैसे ही एक जर्मेनियम का एटम निकालूंगा तो बेटा 4 बॉन्ड की जगह खाली हो जाएगी, और एक बोरॉन मैंने इसमें क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। अरे बोरॉन के पास तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसियों के संग में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक की जगह भी क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो प्यारे बच्चों एक वैकेंसी हो गई यहाँ। अब ये जो वैकेंसी हुई है, ये वैकेंसी जो हुई है, इसी वैकेंसी को होल बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो एक इम्प्योरिटी ऐड करने पे एक वैकेंसी हो रही है, एक होल जनरेट हो रहा है। अब थर्मल एनर्जी के कारण बेटा यहाँ बॉन्ड टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, थर्मल एनर्जी के कारण जब बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो यहाँ बेटा बोल वाला किसका है, यहाँ तो बोल वाला होल का है। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा किसकी है, होल की जनसंख्या ज़्यादा है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रॉन है। और इम्प्योरिटी ऐड करी और होल जनरेट हुआ, और इम्प्योरिटी ऐड करी और होल जनरेट हुआ प्यारे बच्चों। तो बेटा होल का बोल वाला ज़्यादा है, तो होल की जो डेंसिटी है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज़्यादा होगी। होल का करंट भी यहाँ इलेक्ट्रॉन के करंट से ज़्यादा होगा। यहाँ कंडक्टिविटी भी प्यारे बच्चों होल के कार्ड लिखेंगे हम NH म्यू H इंटू E। ठीक है, ये पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है प्यारे बच्चों ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ होल जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए इस इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोल देते हैं। बेटा ये एनर्जी बैंड डायग्राम भी देख लीजिए आप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। यहाँ जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड से बहुत नीचे, वैलेंस बैंड से जस्ट अबव। बात क्लियर है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए प्यारे बच्चों। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका, इस पर सवाल बन जाते हैं बेटा, इस पे सवालों की प्रैक्टिस आप करिएगा बेटा, हो सकता है आपके एग्जाम में 2026 में ही बन जाए। ठीक है बेटा, छोटा सा चैप्टर है और 7 मार्क्स का आता है CBSE। ठीक है, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बेटा ये सेमीकंडक्टर आपको 7 नंबर दिलवा सकता है। तो कौन कौन से इजी चैप्टर आपको पहले करने हैं? सेमीकंडक्टर कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिए बेटा, उसके बाद में ऑप्टिक्स कर लीजिए, उसके बाद में बेटा और बाकी जो चैप्टर हैं वो कर लीजिए। सारे के सारे चैप्टर आपको कर लेने हैं। जो चैप्टर आपने पूरी साल भर नहीं पढ़े हैं उनके कम से कम आपको फॉर्मूले तो लर्न कर लेने हैं। अभी टाइम है आपके पास, कम से कम फॉर्मूले तो लर्न करिए उन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, तो NI का स्क्वायर बराबर NE इंटू NH। सर ये क्या है? ये NE, ये NH। बेटा NE है यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। NH होल डेंसिटी। NI इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेंसिटी। तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन को लर्न कर लीजिए, छोटे छोटे नन्हे से सवाल बनते हैं, सवालों को करिएगा, उनको प्रैक्टिस करिएगा बेटा। तो NI का स्क्वायर बराबर NE इंटू NA। सबको फॉर्मूला लर्न हो गया क्या? अगर बेटा हम इसमें N टाइप के सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो N टाइप के सेमीकंडक्टर के में हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोनर डेंसिटी के बराबर होती है। तो अगर मुझे होल की डेंसिटी निकालनी है तो NH बराबर हो जाएगा NI का स्क्वायर बाई NE। अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर डेंसिटी के बराबर है तो NE को ND लिख सकता हूँ। तो NH बराबर NI का स्क्वायर बाई NE या NI का स्क्वायर बाई ND, ND डोनर की डेंसिटी। पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए जो होल की डेंसिटी होती है वो एक्सेप्टर डेंसिटी के बराबर होती है। तो यहाँ N किसके बराबर हो जाएगा? NI का स्क्वायर बाई NH, और NH NA के बराबर है तो NE बराबर NI का स्क्वायर बाई NA। NA क्या है यहाँ? एक्सेप्टर डेंसिटी। बात क्लियर है बेटा? सवाल कर लीजिए 4-5 इस पे। इसके बाद में बेटा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसका PN जंक्शन डायोड या PN जंक्शन। बेटा एक P टाइप के सेमीकंडक्टर को मैं N टाइप के सेमीकंडक्टर के संग जब ज्वाइन करा देता हूँ, तो ज्वाइन कराने का मतलब क्या चिपका दें इसको दोनों को? नहीं बेटा, एटॉमिक लेवल पे ज्वाइनिंग करानी। ठीक है, तो जब हम एक P टाइप के सेमीकंडक्टर को N टाइप के सेमीकंडक्टर के संग सूटेबली ज्वाइन कर देते हैं एटॉमिक लेवल पे, तो जिसका फॉर्मेशन होता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं? PN जंक्शन या PN जंक्शन डायोड। बेटा ये जो PN जंक्शन डायोड है जी, इसका सिंबल होता है, ये जो बेस है ये P टाइप का सेमीकंडक्टर है, और जो बार है ये N को रिप्रेजेंट करता है बेटा। बेस, ट्रायंगल का बेस P टाइप, और ये जो बार है ये N टाइप। इतनी बातें क्लियर हुई क्या प्यारे बच्चों? तो PN जंक्शन डायोड क्या है? जब हम एक P टाइप के सेमीकंडक्टर को सूटेबली N टाइप के सेमीकंडक्टर के संग ज्वाइन कर देंगे, उसको हम PN जंक्शन या PN जंक्शन डायोड बोल देंगे।
अब इसमें हम बात करेंगे डिप्लीशन रीजन की बेटा। किसकी बात करेंगे इसमें हम? डिप्लीशन रीजन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, जो पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें जो चार्ज कैरियर की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें डिफरेंस होता है बेटा। अब चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो बेटा इस डिफरेंस के कारण क्या होता है? यहाँ डिफ्यूजन होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? यहाँ डिफ्यूजन होता है। बात को समझिएगा पहले आप डिटेल में। ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इसमें जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें होल मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में बेटा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और होल हमारे माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। अरे है या नहीं है? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? डिफ्यूजन होगा। तो बताओ क्या होगा? यहाँ डिफ्यूजन होगा। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे बेटा होल इधर आएंगे, तो ये पी टाइप, ये एन टाइप, यहाँ एक रीजन बन जाएगा जो मूवेबल चार्ज कैरियर से फ्री होगा। ये रीजन है फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है बेटा, इसी रीजन को हम क्या बोल देते हैं? डिप्लीशन रीजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? डिप्लीशन रीजन बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई आपको? बेटा यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे होल यहाँ आएंगे तो यहाँ चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। बेटा आपने एक बात और यहाँ गौर करी होगी, जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं होल इधर आ रहे हैं, तो बेटा इसके कारण एक करंट यहाँ प्रोड्यूस होता है जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, कौन सा करंट है ये डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन है वो पी टाइप से एन टाइप के सेमीकंडक्टर की तरफ है प्यारे बच्चों। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया है बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए होल इधर आ गए, तो बेटा यहाँ चार्ज अपीयर हो गए दोनों पे। ठीक है, चार्ज अपीयर हो गए तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये भी आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब ये छोटे छोटे से इसके बारे में जो पॉइंट है उनको आप समझ लीजिए कि जो डिप्लीशन रीजन होता है इसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोन के बराबर होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होती है। जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होती है। डोपिंग ज़्यादा करेंगे तो विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की वो कम होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, जो डिप्लीशन रीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जो पीएन जंक्शन डायोड है ये कैपेसिटर के इक्विवेलेंट होता है, जिसमें डिप्लीशन लेयर एक डाइलेक्ट्रिक का रोल अदा करती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये छोटे छोटे से टर्म और हैं, इनको भी सीख लीजिए, जैसे कि पोटेंशियल वेरियर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अक्रॉस द पीएन जंक्शन, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन एंड होल के डिफ्यूजन के कारण, उसको हम वेरियर पोटेंशियल बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल के डिफ्यूजन के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको पोटेंशियल वेरियर बोल देते हैं। और
जर्मेनियम के लिए जो वेरियर पोटेंशियल वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो ऑन एन एवरेज वेरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन में प्यारे बच्चों अप्रोक्स 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? किसी भी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? अब ये डिफ्यूजन और डायरेक्ट करंट, ठीक है बेटा, मैंने आपको बता दिया था डिफ्यूजन करंट तो अभी अभी सिखा दिया है, ये ग्राफ देख लीजिए आप। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन करंट क्या होता था? इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका डिफरेंस है पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। तो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के कारण जो करंट बन रहा है यहाँ, उसको हम डिफ्यूजन करंट बोल रहे हैं। उसकी जो डायरेक्शन है वो पी से एन टाइप की तरफ है। ठीक है, एक ड्रिफ्ट करंट और होता है। अब जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है बेटा, उसमें एटम है। तो जब एटम के कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो अब वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। होल किधर मूव करेंगे बेटा? होल हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो उसके कारण एक करंट बनता है, उसको हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? ड्रिफ्ट करंट बोल देते हैं। और ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो एन साइड से पी साइड की तरफ होती है बेटा। ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी से एन, और जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी डायरेक्शन एन से पी बेटा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो ये तो मैंने पहले ही बता ही दिया था आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है यहाँ। ठीक है बेटा, तो जो डिफ्यूजन करंट है वो पी से एन की तरफ होता है, और ये कौन सा करंट है? ड्रिफ्ट करंट एन से पी की तरफ होता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई बेटा। और स्टेडी स्टेट में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे वाइसिंग की। बेटा वाइसिंग क्या होती है? पीएन जंक्शन डायोड से बैटरी को कनेक्ट करना, पुट ईएमएफ के सोर्स को कनेक्ट करना। तो वाइसिंग का मतलब होता है पीएन जंक्शन डायोड से बैटरी के सोर्स को कनेक्ट करना। तो कनेक्शन ऑफ बैटरी बाय पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड वाइसिंग। अब ये जो वाइसिंग है ये दो तरीके से हो सकती है। एक होती है फॉरवर्ड वाइसिंग और एक होती है प्यारे बच्चों रिवर्स वाइसिंग। ये वाइसिंग कितने टाइप की है? ये दो टाइप की है प्यारे बच्चों। एक है हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग और एक है प्यारे बच्चों हमारी रिवर्स वाइसिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड वाइसिंग की। बेटा फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या करते हैं हम? सुनो, जी पी एन, तो बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप के सेमीकंडक्टर से और बैटरी का जो नेगेटिव हो एन टाइप के सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं। इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग बोल देते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है कि बैटरी का पॉजिटिव पी से और बैटरी का नेगेटिव एन से। यहाँ जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रजिस्टेंस है वो लो होता है, 10 ओम से 25 ओम के बीच में होता है। जो फॉरवर्ड बाइसिंग है वो वेरियर पोटेंशियल का अपोज करती है। ठीक है बेटा, वो क्या करती है? वेरियर पोटेंशियल का अपोज करती है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या आपको? इसके बाद में नी वोल्टेज पता होना चाहिए। नी वोल्टेज को कट इन वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो जिस वोल्टेज पे करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, उसको हम नी या कट इन वोल्टेज बोल देते हैं। और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है बेटा, अब आपको इसका करेक्टरिस्टिक कर्व भी पता होना चाहिए बेटा। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए करेक्टरिस्टिक कर्व, ये वोल्टेज, ये करंट, करंट मिली एम्पियर में। ठीक है बेटा, तो जहाँ करंट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है उसको हम कट इन वोल्टेज बोल देते हैं। ये करेक्टरिस्टिक कर्व है फॉरवर्ड बाइसिंग की। एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा बेटा?
बैटरी ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो एन, तो बैटरी का पॉजिटिव एन से और बैटरी का नेगेटिव पी से जोड़ देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम रिवर्स वाइसिंग बोल देते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो रिवर्स वाइसिंग है, इसमें जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस है 10⁵ ओम के आसपास होता है। जो रिवर्स वाइस है वो वेरियर पोटेंशियल का सपोर्ट करता है। ठीक है बेटा। और यहाँ जंक्शन के अक्रॉस कोई करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो नहीं होता है। रिवर्स वाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता है, बस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बेटा यहाँ करंट फ्लो होता है। वो जो करंट है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, वो भी किसके कारण, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनकी ड्रिफ्ट के कारण, उनकी ड्रिफ्टिंग के कारण प्यारे बच्चे। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, हमने जो रिवर्स वोल्टेज है उनको हाई करा, जिससे यहाँ बहुत सारे एटम टूट गए, बहुत सारे बॉन्ड टूट गए, जिससे करंट तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल देते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएं, ये वोल्टेज, ये करंट, करंट यहाँ माइक्रो एम्पियर में है, तो करंट बेटा बहुत धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो करंट अचानक से तेजी से बढ़ेगा। तो जब करंट तेजी से बढ़ता है, जिन वोल्टेज पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना लिया हमने किसके लिए, रिवर्स वाइसिंग के। इसको भी समझ लीजिए बेटा कि बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है, जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो घट रही है, डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट करंट घट रहा है। और रिवर्स बाइसिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, वेरी पोटेंशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बढ़ रहा है, जो विड्थ है ये बढ़ रही है, डिफ्यूजन करंट घट रहा है, और ड्रिफ्ट करंट प्यारे बच्चों बढ़ रहा है। कोई प्रॉब्लम इनमें? अब बेटा ये जो रिवर्स वाइसिंग है इसमें जो ब्रेक डाउन हो रहा था, ये जो दो तरीके का ब्रेक डाउन होता है, एक जीनर ब्रेक डाउन, एक एवलांच ब्रेक डाउन। बेटा जीनर ब्रेक डाउन कहाँ होता है, इन हाई डोप्ड सेमीकंडक्टर में। यहाँ जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो थिन होती है, थिन डिप्लीशन लेयर। तो बेटा इस जीनर ब्रेक डाउन में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, और जब प्यारे बच्चों वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब जनरेट होते हैं तो इस वाली ब्रेक डाउन को हम जीनर ब्रेक डाउन बोल देते हैं। एवलांच ब्रेक डाउन लो डोप्ड सेमीकंडक्टर में होता है, और यहाँ जो विड्थ है वो थिक होती है बेटा, डिप्लीशन लेयर की, थिक डिप्लीशन लेयर। यहाँ का क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा जो जब हमारा एटम टूटता है उसके पास स्पीड ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो स्पीड और ज़्यादा गेन कर लेता है। जब हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से टकराता है तो वहाँ और भी एटम ब्रेक होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इस टाइप का जो ब्रेक डाउन है उसको हम एवलांच ब्रेक डाउन बोल देते हैं बेटा। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ क्या हो रहा था, कोवलेंट बॉन्ड टूट रहे थे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे थे। ठीक है बेटा, डिप्लीशन लेयर थिन थी और डोपिंग ज़्यादा थी। इसमें क्या हो रहा है बेटा, डिप्लीशन जो लेयर है वो लो है, सॉरी जो थिक है, और सेमीकंडक्टर लो डोप्ड है। तो इसमें क्या होता है, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हाई स्पीड हाई वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, हाई वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। तो
कोलिजन के द्वारा बहुत सारे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और करंट हमारा तेजी से बढ़ता है प्यारे बच्चों। इसके बाद में रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर हम कह सकते हैं एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो प्यारे बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये पीएन डायोड पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ दो तरीके के रेक्टिफायर हमें पढ़ने हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें वन डायोड यूज होता है, वन डायोड यूज, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें दो डायोड यूज होते हैं, टू डायोड यूज। जिसका सर्किट डायग्राम है बेटा, जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, ये इनपुट एसी है, ये एक डायोड लगा दिया है, जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ हमें आउटपुट डीसी मिलता है। ये वेव फॉर्म है बेटा, ये इनपुट वेव फॉर्म है, ये आउटपुट वेव फॉर्म। बेटा ये जो डायोड है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बाइस में होता है, करंट फ्लो होता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइसिंग में हो जाता है, और प्यारे बच्चों यहाँ हमें कोई आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये इसका इनपुट वेव फॉर्म, ये इसका प्यारे बच्चों आउटपुट वेव फॉर्म। इसकी एफिशिएंसी लो होती है, ठीक है, प्रैक्टिकली इसका भी कोई यूज नहीं है। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें दो डायोड यूज होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर है हमारा, ये एक डायोड D1 है, ये एक डायोड D2 है, ये लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ बेटा हमें आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं। बेटा यहाँ क्या होता है, जो पहला डायोड है पॉजिटिव साइकिल के लिए, ये जो पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए जो D1 डायोड है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है बेटा। और जो D2 डायोड है वो रिवर्स बाइसिंग में होता है, तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो करता है बेटा, ठीक है, करंट की ये डायरेक्शन हो। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो D1 है ये रिवर्स बाइसिंग में हो जाता है, D2 हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाता है, तो यहाँ भी जो करंट फ्लो होता है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका इनपुट वेव फॉर्म है, जिसका आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, ये इनपुट वेव फॉर्म, ये आउटपुट वेव फॉर्म। यहाँ हमें फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है, इसमें एक फिल्टर सर्किट लगा देते हैं, फिल्टर सर्किट में हम कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, तो हमें प्यारे बच्चों कांस्टेंट डीसी भी मिल जाता है। यहाँ इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? फिल्टर सर्किट में हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ कैपेसिटर। तो बेटा आपने ये बात तो समझ ली है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डायोड है वो एक सिंपल वायर की तरह, नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में जो डायोड है वो एक ब्रोकन टूटे तार की तरह बिहेव करता है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब मुझे बताइए बेटा इन डायोड को कि इनमें कौन सी बाइसिंग है। पहले तो ये P, ये N, P N, ये माइनस के 2 वोल्टेज, ये 0 वोल्टेज। अब 0 बड़ा है या माइनस के 2 बड़ा है? 0 बड़ा है, ठीक है बेटा। तो N से हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल N से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई हमारी? रिवर्स बाइसिंग। ये प्लस के 2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल P से जुड़ा है, तो ये कौन सी बाइसिंग होगी हमारी? फॉरवर्ड बाइसिंग बच्चों। ये माइनस के 5 वोल्ट, ये माइनस के 7 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल से P जुड़ा है, तो ये भी कौन सी बाइसिंग होगी हमारी? फॉरवर्ड बाइसिंग प्यारे बच्चों। ये 0 वोल्ट, ये माइनस के 2 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से P जुड़ा है, तो ये भी कौन सी बाइसिंग हो गई प्यारे बच्चों? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये 5 वोल्ट, ये 7 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल से N जुड़ा है और लो पोटेंशियल से P जुड़ा है, तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई? रिवर्स बाइसिंग।
इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कर लोगे बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन, सवाल कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। ये दो डायोड लगे हुए हैं इसमें, एक ये D1 और ये एक D2। 10 ओम 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, करंट निकालना है बेटा। तो सबसे पहले बेटा ये जो डायोड है ये किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये भी डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो आप क्या करिए, इन दोनों डायोड को हटा दीजिए, इनकी जगह एक सिंपल वायर लगा दीजिए, तो सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारी। हटा दो इनको। तो ये 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम, ये 10 ओम दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ, 10 और 10 जोड़ने में 5 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, वोल्टेज 5, रजिस्टेंस 5। तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो 1 एम्पियर है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, ये रिवर्स बायसिंग। तो बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, इस डायोड को उठा करके सिंपल वायर लगा दीजिए 10 ओम, इस डायोड को उठा करके ब्रेक कर दीजिए, ब्रोकन वायर लगा दीजिए, ये 10 ओम। तो बेटा आपको दिख रहा है यार कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो तो 10 ओम हो गया बेटा, इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है। अब इसमें करंट नहीं जा रहा है तो करंट I बराबर V/R, तो 5/10। ठीक है बेटा, 5/10। तो कितना आंसर आ गया बताइए मुझे, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर बेटा। किसी भी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।